हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं हमराही की एपिसोड 25 का टीजर कि अगले एपिसोड में क्या ही कुछ हो पाएगा जो 23 और 24 में नहीं हुआ। होगा कुछ यूं कि अब जो गाजी यूनिस है उसको पता चल गया है कि इल्हाम जो है वो सिहान तक पहुंच गई हैं और वो ये चाह नहीं रहे कि इल्हाम जो है वो जाके उनके बेटे को बहकाए और ये दोनों मिलके खोज लगाएं कि एलिफ का असल में मर्डर हुआ था या उसने सुसाइड की थी। तो वो ये चाहता है कि जिस तरीके से एलिफ को रास्ते से हटाया है उसने, वो इसको भी हटा दे रास्ते से। कुछ इसकी मौत इस तरह से करवाए कि वो एक्सीडेंट लगे, ताकि इससे भी जान छूट जाए। बिकॉज इसके साथ तो उसकी कोई इमोशनल अटैचमेंट भी है नहीं। बिकॉज वो बंदी जो उसको, यानी कि एलिफ जिसने उसको बाबा कहा था, इसने उसको अपने हाथों से कत्ल कर दिया था। तो ये तो फिर किसी खेत की मूली नहीं है जो आई है इल्हाम साहब चश्मे चश्मे लगा के, हैं बैगी जीन से पहन के। इसको तो मरवाना उसके समझ लें कोई उसके लिए मैटर ही नहीं करता। दूसरी तरफ से हान साहब जब हम देखेंगे एलिफ का चेहरा, वो समझेंगे कि भाई वापस एलिफ आ गई। लाइक फॉर अ सेकंड और सो जब पड़ेगा उनपे मुंह पे तमाचा और इल्हाम साहिबा उन पे इल्जाम लगाएंगी कि तुम भी इन्वॉल्व हो मेरी बहन के कत्ल में। लेकिन सेहान जो है वो उसको पूरी तरीके से यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि उसका इस पूरे सिनेरियो से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या वो यकीन करेगी कि वाकई में सेहान जो है वो बेकसूर है और दोनों फिर मिलके एलिफ के मर्डरर को ढूंढेंगे, या फिर इस पूरी जद्दोजहद में एक मालूम करने के लिए कि मारा किसने है या वो खुद ब खुद खुदकुशी करके मरी है, इन दोनों के अंदर आपस में ताल्लुकात बन जाएँगे, मोहब्बत शुरू हो जाएगी। एक बड़ी ही अनईज़ी सी ट्विस्ट आया है इस ड्रामे में। ये दोनों मुझे अच्छे नहीं लग रहे इस वक़्त। ना तो ज़िहान पसंद आ रहा है, जिस पॉइंट पे है स्टोरी, और ना मुझे इल्हाम पसंद आ रही। मुझे ये लगा था कि जब इल्हाम को ज़िहान देखेगा, तो पता नहीं क्या हसीन लम्हा होगा वो। लाइक इतने गंदे तरीके से फ़िल्माया इन्होंने। बिल्कुल भी वो ना वाइब ही नहीं आई कि एक अगर आपकी कोई मोहब्बत दोबारा ज़िंदा हो गया, आपकी आँखों के सामने आ जाए, तो आप कैसा फ़ील करेंगे? ये ऐसा अजीब-सा मंज़र दिखाया है। अल्हान के फ़ेशियल एक्सप्रेशंस बहुत बकवास हैं। यानी हिबा बुखारी जो भी करना चाह रही हैं, जो भी वैराइटी देना चाह रही हैं इल्हाम के कैरेक्टर में, वो कुछ मुझे समझ नहीं आ रही। आप मुझे बताएँ ये कि आपको लग रहा है कि इल्हाम इज़ बेटर देन एलिफ, या एलिफ बेटर थी और इल्हाम जो है इज़ टू चीज़ी, टू लाइक, जैसे ना बहुत ही ओवर एक्टिंग है कि स्मार्ट बनने की। तो वो अब इल्ज़ाम लगाएगी सिहान पे और सिहान को लगेगा कि लो भाई, जो मेरा शक था वो तो वाक़ई सही है। अब बहन को भी वही शक है। बहन को भी वही शक है जो कि मुझे शक था। आओ दोनों मिलके ये गेम खेलें और डिटेक्टिव बन जाएँ और ढूँढें। अरे भाई, इसमें ढूँढने वाली क्या बात है? वहाँ पे 2-3 लोग थे। वहाँ पे 2-3 लोग थे जब आप कोमा में थे, आप वेंटिलेटर पे थे सिहान साहब, तो कौन लोग थे जो एलिफ के आस-पास थे? 2-3 लोग थे, लाज़मी-सी बात है। एक ज़िक्रिया था, एक तुम्हारा बाप था, एक तुम्हारी वो जो चंदा बीबी थी, और था कौन? इन तीनों में से कोई एक कातिल हो सकता है। नो, चंदा के तो दम बस की बात नहीं है, ज़िक्रिया कुछ करेगा नहीं गाज़ी यूनुस के कहने के अगेंस्ट, तो रह कौन गया? मर्डर। सोचो, दिमाग लड़ाओ। लाइक इतना कोई आइंस्टाइन नहीं हो बनने की ज़रूरत कि आपको पता ना चले कि मर्डर किसने करवाया है। लाइक ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। लेकिन क्योंकि इन्होंने कहानी को 40 तक खींचना है, तो ये बस उसको यूँ घुमाएँगे, यूँ लपेटेंगे, आग जलाएँगे, उनको आग के आस-पास बिठाएँगे, फिर पहाड़ों में घुमाएँगे, फिर वो इल्हाम साहिबा को यकीन दिलाएगा कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, फिर इल्हाम को यकीन नहीं आएगा, फिर जो हाजरा और यामीन का करैक्टर है वो भी यकीन दिलाएगी कि हमें भी यकीन है इस आदमी पे। तो यानी कि ऑल दैट काइंड ऑफ शिट चलेगी अभी कुछ अरसे। बट फॉर नाउ नेक्स्ट एपिसोड में पता चल जाएगा कि ये मेरी एलिफ नहीं है, ये तो साली साहिबा है और मैं इनका एक्स जीजा जी हूँ। तो अपने आप को कंट्रोल में रखो। आपकी बीवी की बहन आई है वापस, आलिफ वापस नहीं आई। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ड्रामा राइट नाउ एट दिस मोमेंट। फॉर मी इट्स लाइक 3 मे बी 4। चलो 4 दे देते हैं, दानिश तैमूर है। बट अदरवाइज इट्स बकवास, बिल्कुल बकवास एंड बकवास। सो लेट मी नो, ऑलराइट, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।